गुड मॉर्निंग क्लास 10। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पूजा काम की पूजा है और मैं इस बात पे पूरा विश्वास रखती हूँ। जो लोग अपने काम की पूजा करते हैं वो ज़िंदगी में ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं। तो बच्चे, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपका जो काम है उसको करते रहना है। हालांकि वक्त मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में अपने आप को पॉजिटिव बना के रखेंगे और साथ ही साथ हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी है, उसे पूजा समझ के करते रहेंगे। तो आइए अपनी ड्यूटी को फिर से निभाएं। हम लोग कर रहे थे 10.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताने जा रही हूँ। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। आप बैठोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे तो एक बार की सिटिंग में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 1-2 सिटिंग्स में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बनाने का मेथड। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और फिर इसके बाद बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चे आपको दिया हुआ है एक्स वाई इज़ पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश और ए बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये दो रेखाएं जो हैं, ये x है और ये y, ये दोनों आपस में पैरेलल दी हुई हैं और ये एक स्पर्श रेखा है जो कि AOBC इसका नाम है, C पर स्पर्श करती है। और हमको कह रहा है इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना। ठीक है, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको रचना करनी पड़ेगी बच्चे। O और C को मिला देंगे, O और C को हम लोग मिला देंगे और आप जानते हैं कि ये लंब होगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा एक लंब होती है। अब क्या करना है बच्चे, हमारा मेन एम क्या है उसको समझ लो। एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूफ कर देंगे। सिमिलरली 3 और 4 को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल AOP और AOC में, ट्रायंगल AOC में क्या करना है? बहुत ही इजी है। बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होगी। PY इज इक्वल टू YC। ठीक है, यहाँ रीज़न लिखोगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। OA दोनों में कॉमन है और ये तो रेडियस है ही, है ना, ये दोनों रेडियाई है। तो इसमें हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन साइड हो गई। ठीक है, एंड OP इज इक्वल टू OC, बोथ आर इक्वल टू रेडियस हो गया, दोनों आर के बराबर हो गए। इसलिए ट्रायंगल AOP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू सिमिलरली लिखेंगे, एंड सिमिलरली एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। अब बच्चे ध्यान से देखिए, ये दो समानांतर रेखाएं हैं और ये त्रियक रेखा उनको काट रही है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम लोग एक्स वाई इज़ पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी क्या है? त्रियक रेखा है। इसलिए ये पूरा एंगल ए और एंगल बी दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल ए को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 लिख सकते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो एंगल 1 और 2 दोनों बराबर हैं।
है ना। तो दोनों की जगह पे अगर हम 2 लिख दें, इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, चूँकि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इज़ इक्वल टू एंगल 3, ये हम प्रूव कर चुके हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर 2 एंगल 2 डाल देते हैं और यहाँ पर 2 एंगल 3 डाल देते हैं, सॉरी 4 डाल देते हैं। ये 2 और 4 आने से इस त्रिभुज के ये 2 कोण निकल जाएंगे, तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। एंगल 2 और 4 दोनों इसका आधा आधा था तो 90 डिग्री आ गया। और अगर किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली 90 होगा। तो लिखेंगे ट्राइंगल AOB में एंगल AOB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको प्रूव करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 4 और 2 तो ऑलरेडी अगर चाहते हो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180, और ये दोनों की जगह पर आप 90 डिग्री लिख दोगे तो आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्लास 10 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अनुसार आपको दिया हुआ है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएँ खींची गई हैं और उन स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो इसका संपूरक होता है। यानी कि एंगल P और एंगल O, इन दोनों को हमने संपूरक सिद्ध करना है। गिवन तुम लोग खुद लिखोगे और टू प्रूव इसमें क्या है, एंगल P प्लस एंगल O इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को संपूरक सिद्ध करेंगे। तो बच्चे ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। आपका एंगल OAP और OBP ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज, प्रूफ में हम लिखेंगे OAPB में एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाली गई रेखा लंब होती है। ठीक है। इसलिए A और B 90 हो गए। अब A प्लस B प्लस O प्लस P इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। इन दोनों की वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देते हैं, 90 प्लस 90 प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज़ इक्वल टू 360, देन एंगल O प्लस P इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस 180, यानी कि 180 डिग्री। कह सकते हैं कि P जो है वो एंगल O का संपूरक कोण है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्लास 10 आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। एक वृत्त के चारों ओर या परिगत बना हुआ समानांतर चतुर्भुज ABCD, गिवन हमारे पास क्या है, ABCD COR
के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज है। और टू प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बच्चे। आपके पास DC और कोई दो सामने आमने की रेखाएं हमेशा बराबर होती है, ये बात हम जानते हैं। तो DC और AP ले लो, ठीक है, AB हमारे पास आएगा DR इज़ इक्वल टू DS और इधर RC इज़ इक्वल टू CQ। हम लोग ऐसे लेते हैं, DC के 2 टुकड़े और AB के 2 टुकड़े, इनको किस किस के इक्वेट है ये देखते हैं। प्रूफ में आएगा DR इज़ इक्वल टू DS, बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, तो DR और DS आपस में बराबर होंगी। फिर RC इज इक्वल टू CQ, इसका नाम 1, इसका नाम 2। उसके बाद हमारे पास आएगा AB को तोड़ते हैं, AP इज इक्वल टू SA एंड PB इज इक्वल टू BQ। 4 आ गया। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, 1 + 2 3 + 4 करने पर ये हमारे पास आएगा DR प्लस RC प्लस AP प्लस PB इज इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस SA प्लस BQ। अब ध्यान से देखो बच्चे, DR और RC क्या बन गया हमारे पास, DC, DR और RC DC बन गया। AP और PB क्या बन गया, AB बन गया। इसको जोड़ोगे AD और BC बनेगा, AD प्लस BC। आप देखो, हम जानते हैं कि DC और AB तो ऑलरेडी बराबर हैं, ठीक है, चूँकि DC इज इक्वल टू AB एंड AD इज इक्वल टू BC। क्यों, समानांतर चतुर्भुज की सन्मुख भुजाएं। ठीक है, अगर ये बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2AB इज इक्वल टू 2BC। बराबर थे, इसकी जगह पे भी AB लिख दिया, इसकी जगह पे BC लिख दिया, तो 2AB इज इक्वल टू 2BC। 2 से कैंसिल हो गया, तो AB इज इक्वल टू BC। सिमिलरली BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा, इज इक्वल टू AD हो जाएगा, और ABCD क्या हो जाएगी, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यही हमारा प्रूफ। क्लास 10 आपका क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बच्चे, इसमें हमको दिया हुआ एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं जो हैं वो 4 सेंटीमीटर है। हमने इन त्रिज्याओं को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दिया है। ये पार्ट 6 और ये 8 दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब ये टोटल पूरी भुजा कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर, और इसको हमने x मान लिया है क्योंकि वो कह रहा है AB एंड AC दोनों को ज्ञात करना है। AB और AC क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, माना AE इज इक्वल टू x, इसलिए AF इज इक्वल टू x। ये बाह्य बिंदु से बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप समझते हैं, आप लिखेंगे इसको। सिमिलरली CD इज इक्वल टू 6 एंड EC ऑल्सो 6, है ना। और फिर
डी बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कह रहा है ये दोनों भुजाएं ज्ञात करने के लिए, बच्चे दोनों भुजाएं के लिए हमको क्या चाहिए, x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन करके ये 3 त्रिभुजों में बांट लेते हैं, फिर बाय पार्ट इन तीनों का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x, दोनों को इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी बहुत आसानी से, लेकिन थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए क्या करना होगा, S इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 14 बाई 2 निकालेंगे तो शायद ये x प्लस 14 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, क्योंकि डबल डबल हो जा रहा है। अब ये आ गया हमारे पास x प्लस 14। अब हम लोग क्या करेंगे, हीरोज़ फार्मूले से एरिया निकालेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। मैंने चिन्ह पहले ही बदल दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर x प्लस 14, ये कैंसिल हो गया, x यहाँ पे x कैंसिल हो गया 8, और यहाँ पे x फिर कैंसिल हो जाएगा 6। ये आएगा हमारे पास 48 x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट। ये हमारे पास एक विधि से इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हम इसका क्षेत्रफल दूसरी विधि से निकालेंगे। कैसे, हम इन ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। दूसरी विधि से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ OCB, COB या BOC कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सबका तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस आएगा, है ना। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं 1/2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू इसका क्या आएगा 8 प्लस एक्स इंटू 4, फिर से प्लस 1/2 इंटू 14 इंटू 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हमारे पास आएगा सॉल्व करने पर 4 इंटू एक्स प्लस 14। आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करके देखेंगे, हमारे पास ये पद प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो जो पहला एरिया था इसके एरिया के बराबर होगा, उस पहले एरिया को हम लिख देते हैं रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, ये उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर इससे कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 48x इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, ये 16 भी कट गया, और ये हमारे पास आ गया 3x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 14 एंड देन 3x माइनस x इज़ इक्वल टू 14, 2x इज़ इक्वल टू 14, देन x इज़ इक्वल टू 7। x यदि 7 आया है तो हमको AC और AB निकालना है। तो AC इज़ इक्वल टू x प्लस 6
यानी कि 7 + 6 यानी कि 13 और ए बी इज़ इक्वल टू x + 8, 7 + 8 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सभी भुजाएं आ जाएंगी। आपको कैलकुलेशन में कमांड होनी चाहिए, जो कि मैं मेंसुरेशन में भी आपको बार बार बताई कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से पूरा एंड तक सॉल्व करिए, तो आपकी कैलकुलेशन पे भी कमांड हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 13। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक वृत्त के चारों ओर बनी चतुर्भुज के सन्मुख भुजाएं जो हैं वो वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंकित करती हैं। तो इसके लिए बच्चे हमको ये सन्मुख भुजाओं से 2 एंगल बनाने पड़ेंगे, जो कि हमको सिद्ध करने हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, लेकिन हम इसमें कंस्ट्रक्शन डालेंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले गिवन क्या हो गया, COR में ABCD एक परिघत बना चतुर्भुज है, और टू प्रूफ हमने क्या करना है, एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग हमको 180 सिद्ध करना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रचना कंस्ट्रक्शन डालनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा बच्चे, इसको मिला दे, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिला दे, सभी स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाएं। ओके, ये काम कर लिया हमने। अब देखो बच्चे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण हमारे अंदर में बन रहे हैं, जिसमें हमको 8 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सर्कल है ना, कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण एक 360 डिग्री का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कोण को इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ये बराबर, ये और ये बराबर, बीच वाली भुजा बराबर। ठीक है, लिखेंगे प्रूफ में, इसका नाम PQRS रख दें। DOP, ट्रायंगल DOP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOS। रीज़न दे देंगे, DP इज़ इक्वल टू DS, DO इज़ इक्वल टू DO एंड OS इज़ इक्वल टू OP। ये रेडियस था, ये बाह्य बिंदु से, और ये कॉमन, सारी की सारी भुजाएं बराबर, इसलिए ये सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 2 3 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एंगल 1, अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू 360 होंगे। 1 की जगह पे एक तरफ के एंगल हम कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 की जगह पे 8, 2 की जगह पर 3 लिख दें, 3 की जगह पे 2 और 8 की जगह पर 1 लिख दें, 3 की जगह पर 2, ताकि हमारे पास ये कोण प्राप्त हो जाए। ठीक है, 3 की जगह पर क्या लिखें, 2, और 8 की जगह पर 1, ये 1 तो रहेगा ही, इसका मतलब 8 की जगह पर क्या लिख दें, 1 लिख दें।
लिख दिए। अब 6 और 5 तो रहेगा ही, 7 की जगह पर 6 लिख दें, 7 की जगह पर 6, और 6 तो रहेगा ही, 5 तो रहेगा ही, 4 की जगह पर 5 लिख दें। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमको ये वाले कोण चाहिए थे, है ना। अब देखो एग्जैक्टली 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हमारे पास आ गया, ये 360 आया। और एंगल 1 प्लस 2 कितना है? DOC, और ये कितना है? AOB। इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 ऑफ एंगल DOC प्लस एंगल DOC एंड AOB। AOB इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारे पास 360 आया, और ये आ गया DOC प्लस AOB इज़ इक्वल टू 360/2, यानी कि 180 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो बच्चे, इसके साथ आपका टॉपिक जो था पूरा चैप्टर 10 सर्कल वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हैं, आप उसको सिटिंग देंगे, बैठ के बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू।